वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स, माय नेम इज अमित किलोड़। ईपीएफओ 2025 की नोटिफिकेशन आउट हो गई है। टेक्निकली लीक हुई है क्योंकि ओरिजिनल नोटिफिकेशन 26 जुलाई को आनी है। नाउ अकॉर्डिंग टू दैट लीक नोटिफिकेशन, इस एग्जाम की जो फॉर्म फिलिंग डेट है दैट विल बी फ्रॉम द 29th ऑफ द जुलाई टू 18th ऑफ द अगस्त। यानी कि हमारी जो यूपीएससी online.nic.in की जो वेबसाइट है, इस टाइम के दौरान 29 जुलाई से लेकर 18 अगस्त तक हम बेसिकली इसका फॉर्म भर सकते हैं। Now, EPFO means Employee Provident Fund Organization. This is an organization which comes under the Ministry of the Labor and the Employment. ये EPFO का जो एग्जाम है, this is conducted by the UPSC. पर ये रेगुलर एग्जाम नहीं होता है, जैसे कि पिछली बार 2023 में हुआ था, उससे पहले 2020, 2021 में हुआ था, और अभी 2025 में हो रहा है। जो फाइनल एग्जाम की डेट होगी वो नोटिफिकेशन में डिक्लेयर नहीं की है, बट इन ऑल प्रोबेबिलिटी टेंटेटिवली दैट विल बी इन द एंड ऑफ द नवंबर, राइट। इस प्रकार से जो नोटिफिकेशन का टाइम है उसके हिसाब से देखे तो। Now the thing is that because this exam is not conducted regularly, this gives an advantage to the UPSC students. Rather, जब से ये एग्जाम हो रहा है तो UPSC स्टूडेंट्स के लिए काइंड ऑफ एक प्लान बी की तरह एक्ट करता है। एक तो ये है कि क्योंकि इस एग्जाम की स्पेसिफिक कोई प्रिपेयर नहीं करता है। दूसरा, इसका जो सिलेबस है दैट एक्चुअली ओवरलैप्स विद द यूपीएससी सिलेबस। एक दो टॉपिक, कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं जैसे कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज, कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ये दो टॉपिक अगर हटा दे तो जो बाकी सिलेबस है, करंट अफेयर्स, डेवलपमेंटल इश्यूज, पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन नेशनल मूवमेंट, सोशल सिक्योरिटी, जनरली ऑल दोज टॉपिक्स जो कि हमारे यूपीएससी के सिलेबस में होते हैं। तो अगर कोई भी स्टूडेंट यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था एंड सैडली अनफॉर्चुनेटली अगर इस बार का प्रीलिम्स नहीं हुआ है, तो एक बार इस फॉर्म को जरूर फिल कर दीजिएगा, whether you are serious or not, whether you want to give it or not. But the thing is that this exam can just be a dress rehearsal for your the prelims of the 2026. बाकी अगर आपने इस पे थोड़ा सा ज्यादा नहीं बोलूंगा, एटलीस्ट नहीं तो 25 to 30 डेज, जब एग्जाम की डेट आ जाए तो 25 से 30 दिन तक अगर हर रोज इसको थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो वी माइट एक्चुअली स्टैंड अ वेरी वेरी गुड चांस ऑफ क्लियरिंग दिस एग्जाम। नाउ ये एग्जाम जो है वो दो चीजों के लिए रिक्रूट करता है। एक तो EO/AO, which is Enforcement Officers and the Account Officers in the EPFO, and another is APFC, which is Assistant Provident Fund Commissioner, right? ये दो पोस्ट हैं अलग अलग, टोटल अप्रोक्सीमेटली 250 वैकेंसीज हैं जिसके लिए रिक्रूटमेंट होनी है। बट नेवरदलेस, अगर आपको ये एग्जाम देना है, द फर्स्ट थिंग विच यू वुड एक्चुअली लाइक टू नो कि एग्जाम आता कैसा है। That's the first thing, right? That's the first thing कि एग्जाम का पैटर्न क्या है और एग्जाम के जो क्वेश्चंस हैं उनका लेवल क्या है, and what exactly is the weightage of the subject, what exactly is the weightage of the syllabus. तो मैं क्या करता हूं, this is the main purpose of it. पिछली बार ये जो एग्जाम था ये 2023 में हुआ था। मैं एक बार 2023 का जो पूरा एग्जाम है वो आपके साथ एक बार एनालाइज कर लेता हूं कि भाई उसमें पॉलिटी के 14 क्वेश्चन आए थे एंड मैंने उसका एनालिसिस कर दिया है कि टॉपिक्स कौन कौन से कवर थे। तो यू विल एग्जैक्टली गेट द आइडिया कि व्हाट दिस एग्जाम विल हैव फॉर यू। तो अगर एक प्लान बी, एक बैकअप प्लान या फिर एक ड्रेस रिहर्सल किसी भी तरीके से देखना चाहो, ये वाला एग्जाम है। इस एनालिसिस का वैसे ही मैंने सारा का सारा जो पिछले जितने भी एग्जाम हुए हैं वो सारा का सारा एनालिसिस कर दिया, लेकिन अभी 2023 का देखते हैं एंड देन विल डू दी ऑल अदर्स आल्सो। तो 2023 में जब ईपीएफओ का EO/AO का जो एग्जाम हुआ था तो उसका ये क्या नाम है, उसकी वेटेज थी और ये डिस्ट्रीब्यूशन थी आउट ऑफ द पॉलिटी। नाउ अगर किसी को नहीं पता हो तो मैं पहले ही बता देता हूं कि इस एग्जाम के पैटर्न में अप्रोक्सीमेटली नहीं, एग्जैक्टली 120 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ये एग्जाम में सिर्फ दो स्टेजेस हैं, मेंस का कोई स्टेज नहीं है। एक तो सिर्फ प्रीलिम्स का MCQ टाइप क्वेश्चन है और दूसरा है इंटरव्यू। नाउ प्रीलिम्स टाइप का जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें 120 क्वेश्चंस आते हैं एंड दैट स्टैंड्स फॉर 300 मार्क्स। ठीक है, एंड इसके बाद अगर वी क्लियर दिस, इफ वी क्लियर द कट ऑफ इन दिस, तो एक 100 नंबर का इंटरव्यू होता है। तो सिर्फ ये दो स्टेजेस होती हैं। तो एक तो जो सबसे कॉम्प्लेक्स स्टेज, मेन स्टेज है, वो इस एग्जाम के अंदर नहीं है। नाउ ये जो 120 क्वेश्चंस हैं, इन 120 क्वेश्चंस जो कि MCQs के आए थे, उसका डिस्ट्रीब्यूशन और उसकी वेटेज ये दी हुई है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल पॉलिटी के पिछले साल 2023 में 14 क्वेश्चन आए थे, विच इज अ गुड नंबर ऑफ द क्वेश्चंस। अगर आप यूपीएससी कर रहे हो तो ये पॉलिटी के 15 क्वेश्चन, एंड मोर इंपॉर्टेंटली दिस इज स्लाइटली ईजियर, मतलब कि ये ईजी वाले क्वेश्चंस है। ये वो जो यूपीएससी का जो लेवल है स्टेटमेंट बेस्ड या बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल होना, वैसे क्वेश्चंस नहीं है। मैंने सारे के सारे जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं वो इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर कर दिए हैं। यू शुड एक्चुअली डेफिनेटली ज्वाइन दिस t.me/EPFO 2025। ठीक है, ये वाला टेलीग्राम चैनल अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। इस पे हम क्या करेंगे, एक तो सारे के सारे PYQs इसके ऊपर, सारे के सारे एनालिसिस, सारा का सारा कट ऑफ जो है वो हमने इस पे शेयर कर दिया है।
मोर इंपॉर्टेंटली जो भी हम नए प्रीलिम्स की जो ईपीएफओ का जो मॉक टेस्ट बनाएंगे विल शेयर इट, मतलब कि आपको जो भी गाइडेंस चाहिए ईपीएफओ से रिलेटेड आपको उस चैनल के ऊपर मिल जाएगी। तो व्हाट इज द नेम ऑफ इट? इट इज t.me/EPFO2025. दैट इज द टेलीग्राम चैनल विच यू नीड टू ज्वाइन। नाउ लिसन टू दिस। पॉलिटी के क्वेश्चंस आते हैं। पॉलिटी इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द मतलब द सिलेबस है, उसके 14 क्वेश्चंस है 120 में से। नाउ कुछ क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन पे थे, सुप्रीम कोर्ट पे, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर, एक शेड्यूल एरिया पे, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पे, एक रेगुलेटरी एक्ट, एक क्लाइमेट के ऊपर और एक अपॉइंटमेंट एंड इलेक्शन लॉ के ऊपर 2 क्वेश्चन थे, राइट? सो समथिंग विच यू कैन डू। अगर आप क्वेश्चंस भी देखेंगे तो आपको बड़ी आसानी से आ जाएगा। नाउ हिस्ट्री के अंदर, इसके अंदर एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री नहीं आती है। इट ओनली कवर्स द इंडियन नेशनल मूवमेंट, वो हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है। सो हिस्ट्री में ना एंशिएंट है, ना मेडिवल है, ना आर्ट एंड कल्चर है, एटलीस्ट ईओएओ वाले के अंदर। ब्रिटिश एरा एक्ट और पॉलिसीज, यानी कि जो हमारा पॉलिटी का जो फर्स्ट चैप्टर होता है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वाला, रेगुलेटरी एक्ट या चार्टर एक्ट, उसके 4 क्वेश्चंस आए थे। देन देयर आर नेशनल मूवमेंट्स और लीडर्स, 4 क्वेश्चंस उससे आए थे। कुछ इवेंट्स की, हिस्टोरिकल इवेंट्स की क्रोनोलॉजी, सोशल रिफॉर्म्स, मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस, and one was the miscellaneous questions, but there were more than 13 questions of the history. Now देखो, अभी के लिए पहले मैं बताऊं तो अच्छा एक बार इकोनॉमी पे देख लेते हैं। दिस इकोनॉमी, पॉपुलेशन एंड द ग्लोबलाइजेशन, ये भी हमारा यूपीएससी का पार्ट है। दिस इज ऑल्सो, इट ऑल्सो हैड अ लार्ज वेटेज, 17 क्वेश्चंस की। बजट्स के ऊपर, बैंकिंग के ऊपर, डेवलपमेंट इंडाइसेस, कुछ कॉर्पोरेट गवर्नमेंट और कुछ एनवायरमेंट, क्लाइमेट और इकोनॉमी के साथ जो ओवरलैप कर रहा था। नाउ इफ यू लुक एट इट, these 3 topics which are the 3 core of the UPSC prelims, इससे 45 questions आए हुए हैं, right? Almost technically 44 है, but we'll round it off to 45. तो उसके बाद there are जनरल साइंस के, जनरल साइंस से 9 questions थे, 3 बायोलॉजी के, 3 केमिस्ट्री के, 3 फिजिक्स के, वेरी मच बैलेंस्ड। एंड देन देयर वर कंप्यूटर। नाउ अगर आपने सिलेबस पढ़ा है, मैं वैसे बता देता हूं। देखो ये जो टॉपिक है, एक तो कंप्यूटर हो गया, दूसरा इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड द लेबर लॉज हो गया, एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हो गया, एंड या दैट वुड बी इट। नाउ सबसे पहले बात ध्यान रखो, ये कंप्यूटर इज नॉट गोइंग टू बी ए चैलेंज, ओके? ये सेपरेट टॉपिक है, ऑब्वियसली अलग से एक एक्स्ट्रा टॉपिक है जिसमें कम से कम नहीं तो 9 क्वेश्चंस आए हैं, विच मींस अच्छे खासे क्वेश्चंस है। पर ये किसी स्टूडेंट के लिए चैलेंज नहीं होगा, इन द सेंस कि ये थोड़े से इजी क्वेश्चंस पूछते हैं कंप्यूटर पे। कंप्यूटर पे कैसे क्वेश्चंस आएंगे, मतलब आपको लिख के दे देंगे सफारी, ओपरा, क्रोम, विच ऑफ दिस इज अ ब्राउजर, ऐसे like iOS, Android, macOS, Windows, which of this is a operating software of computers or laptops or phones. मतलब the thing is that कि this is not exactly going to be complex, obviously, but इसके लिए content पढ़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि कभी-कभी जैसे कुछ बेसिक चीजें जो होती है कंप्यूटर की, we understand it but we just don't know this. कभी-कभी ये रैम की डेफिनेशन पूछ लेते हैं, एसएसडी की डेफिनेशन फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, एचटीटीपीएस की फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। सो समटाइम्स वी कैन गेट स्टक ऑन दिस। सो ऐसा नहीं है कि बिना पढ़े जा सकते हो, बट यस, इट्स इजियर, इट्स डूएबल लिटरली बाय जस्ट 1 or 2 रीडिंग ऑफ द कंप्यूटर कंटेंट, ठीक है? तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। इंटरनेट पे, सॉफ्टवेयर पे एक क्वेश्चन था, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स पे, सेल रेफरेंसिंग, प्रोग्राम लिंकर, लेटेक्स की फुल फॉर्म पूछी हुई थी। तो मतलब कि इट्स नॉट एग्जैक्टली द पार्ट वेयर यू विल हैव एनी प्रॉब्लम। Okay, now accounting principles. Okay, here's the catch. ये वाले जो 2 टॉपिक है, this is definitely the catch one, जिसके ऊपर थोड़ा सा स्ट्रेस करना पड़ेगा। Now if you belong to commerce, forget about it. ठीक है, अगर आपके पास कॉमर्स था, कॉलेज में था, 11th 12th में था, डन एंड डस्टेड है। बुक कीपिंग, इन्वेंट्री, सब्सक्रिप्शन, एक्सपेंडिचर, कंटीजेंट लायबिलिटीज, मतलब these are the 10 questions approximately जो कि आते हैं। हाँ, अगर हमारे पास नहीं है, इकोनॉमिक्स नहीं था या फिर हमारे पास कॉमर्स नहीं था, देन डेफिनेटली दिस नीड्स टू बी प्रिपेयर्ड। 10 क्वेश्चंस हैं, ऐसा इसको छोड़ तो नहीं सकते हैं। अगर आप पढ़ के जाएंगे तो इवन विद इन 10 to 15 डेज अगर आप इसको थोड़ा सा भी प्रिपेयर कर लेंगे तो इसमें आराम से 5-6 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है? बहुत ज्यादा डिफिकल्ट वाला नहीं हो पाएगा, लेकिन जो बेसिक 5 से 6 क्वेश्चन है वो सारे के सारे कर सकते हो। एंड रेस्ट ऑफ इट आपका जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसमें से 1-2 और क्वेश्चन की मेकअप कर सकते हो। When it comes to social security, doesn't have a huge मतलब क्या नाम है, कॉम्प्लेक्सिटी वाले क्वेश्चन नहीं है। यूपीएससी के सिलेबस के साथ ओवरलैप करते हैं, बट दे जस्ट फोकस ऑन दैट सोशल सिक्योरिटी ओनली। मतलब कि यहाँ पे यूपीएससी का थोड़ा सा ओवरआर्किंग कॉम्प्रिहेंसिव है, बट हियर प्रोविडेंट फंड, सोशल सिक्योरिटी के स्कीम्स और चिल्ड्रन एल्डरली वाली जो स्कीम्स है, गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं इसमें, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सोशल सिक्योरिटी वाली पे।
राइट। तो जैसे कोई क्लाइमेट की है या फिर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की कोई स्कीम्स आ गई है, तो उसमें तो यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेता है। दे विल आस्क द क्वेश्चंस ऑन द गवर्नमेंट स्कीम्स, बट पर्टिकुलरली एल्डरली केयर से रिलेटेड हो गया, पेंशन से रिलेटेड हो गया, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, जो कि सोशल मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर जिस प्रकार जो स्कीम्स आ रही है सिर्फ उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। देन दिस इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड द लेबर लॉज। ना सारे के सारे यूपीएससी जो स्टूडेंट्स हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग, उस एग्जाम की जब प्रिपरेशन करते हैं तो सिर्फ ये 10-11 क्वेश्चन को प्रिपेयर करने की बात होती है, बिकॉज दिस इज द ओनली टॉपिक विच इज जस्ट नॉट पार्ट ऑफ द यूपीएससी सिलेबस। अब इंडस्ट्रियल लेबर और लॉज अगर कहीं से डिफिकल्ट लगता है तो पहले तो सोचना मत, डिफिकल्ट नहीं है। 10 क्वेश्चन आते हैं, मतलब 15 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, ऑब्वियसली हर साल ऊपर नीचे होता रहता है, बट या इट विल बी समथिंग अराउंड 10 to 13 +-2 कर सकते हैं। नाउ इसके अंदर देयर आर 20 लॉज। आप एक बार सोचिए कि 20 के करीब लॉज है, ठीक है, और 20 के करीब इसमें क्वेश्चंस, मतलब यूपीएससी की तरह ऐसे बहुत फंडामेंटल डीप ऐसा कुछ ट्रिक क्वेश्चन और बहुत कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट कर दो एंड स्टूडेंट को बेसिकली, तो यूपीएससी तो इस प्रकार का प्रीलिम्स बनाने लग गया कि भाई बच्चा अटेम्प्ट करे तो सॉल्व ना कर पाए, बस उनकी तो कोई शर्त लगी हुई है एग्जामिनर्स की एक दूसरे से कि मैं ऐसा क्वेश्चन बनाऊंगा कि सॉल्व हो ही नहीं पाएगा, मुझसे छोड़ो चैट जीपीटी और गूगल से नहीं हो पाएगा, स्टूडेंट तो क्या ही कर लेंगे। बट व्हेन द ईपीएफओ एग्जाम कम्स, ऐसी कोई खास वो नहीं होती है। जैसे कि ईपीएफओ एग्जाम में पिछले साल जो 300 नंबर, क्या नाम है, 300 नंबर का पेपर था, तो उसमें से कट ऑफ थी 170 से ऊपर, राइट। जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ थी 170 से ऊपर थी। तो मतलब ऐसा है कि ये क्वेश्चंस बनाते हैं ऐसा, जो भी कोई भी अच्छा स्टूडेंट, somebody who has studied, तो यहाँ पे नॉर्मल आपके पास अगर मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करा दूं तो बेसिकली उसकी 2 रीडिंग और एक अच्छे खासे 7-8 मॉक टेस्ट करके चले जाओ तो विल स्टैंड अ गुड चांस। तो यस, दिस इज वन टॉपिक जिसमें से थोड़ा सा आपको कैच पड़ेगा कि यार ये 10 क्वेश्चंस की मुझे स्पेसिफिक प्रिपरेशन करनी है। एंड इफ यू डू नॉट हैव, इफ यू आर अ नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड स्टूडेंट, तो ये 10 क्वेश्चंस की और प्रिपरेशन करनी है। तो दीज आर दी 20 क्वेश्चंस दैट नीड्स टू बी प्रिपेयर्ड। तो हमारे पास 4 से 3 महीने का समय है, राइट। दिस इज व्हाट जुलाई, वी हैव अगस्त, वी हैव सितंबर, वी हैव अक्टूबर, एंड इन द एंड ऑफ द नवंबर दिस एग्जाम इज सपोज्ड टू बी टेंटेटिवली held. So we have 4 months. So even if you put 1 hour a day, and I'm not asking more, just 1 hour a day, we shall actually be able to do these. And they don't need to be done very specifically कि बहुत awesomely कर रहे जाने हैं, बट हाँ इतना किया जा सकता है कि यहाँ पे 11 में से 7-8 क्वेश्चन आंसर कर दें और यहाँ पे 9 में से 7-8, 6-7 क्वेश्चन को आंसर किया जा सके। बियॉन्ड दैट देर इज 13, यानी कि 10 से 15 क्वेश्चन रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी के आते हैं। एंड रीजनिंग में मतलब कि वो जो पजल, सीटिंग अरेंजमेंट, कुछ नंबर सीरीज, एलसीएम के, वेन डायग्राम, टाइम डिस्टेंस, प्रोबेबिलिटी, डेटा सफिशिएंसी और ज्योमेट्री के क्वेश्चंस हैं। नाउ द थिंग इज दैट कि अनलाइक यूपीएससी, ईपीएफओ आर नॉट लायर्स। यूपीएससी तो झूठ बोल देती है कि हम तो 10th क्लास का क्वेश्चन पूछेंगे सीसेट में और उसके बाद बना देते हैं कैट का एग्जाम। दे आर लायर्स, डोंट बिलीव देम, जस्ट डोंट टॉक अबाउट देम। बट यहां पे जो क्वेश्चन है जनरल मेंटल एबिलिटी, जो रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी है, ये ट्रूली 10th क्लास के लेवल का है, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट वाला, बट या द रेस्ट ऑफ द आउट ऑफ द 13 यू विल फाइंड दैट 12 क्वेश्चंस वुड बी सॉल्वेबल विद अ लिटिल एफर्ट। बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती है, मतलब या देयर इज मतलब कि ठीक रखते हैं एग्जाम को, सच में ही 10वीं क्लास के लेवल का रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी पूछते हैं। तो ये यार एग्जाम है हमारा, ओके, एंड दीज आर द टॉपिक्स व्हिच हैव बीन आस्क्ड। अगेन सिर्फ इस टॉपिक पे प्रिपेयर नहीं किया जा सकता है। मैंने ये जो पीडीएफ है इसको टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर कर दिया है, तो आपको बाकी भी बेसिकली मिल जाएगा। देन देयर आर 15 क्वेश्चंस ऑन द इंग्लिश, एन इजी वन, आई अगेन से, इंग्लिश पे क्वेश्चन है 15 क्वेश्चंस, बहुत आसान रहते हैं, सरल रहते हैं। रादर अगर आप इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़े, यू विल बी एबल टू डू 15 ऑफ 15, 15 के 15 सही कर दोगे इसमें, ठीक है। वर्स्ट के सिनेरियो में कुछ नहीं तो 13-14 डेफिनेटली सही हो जाएंगे। सो एनीबडी हु इज गुड विद इंग्लिश, उसके लिए तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ये 15 क्वेश्चंस तो हैंड, मतलब यू विल फाइंड दिस इन योर हैंड इमीडिएटली। एंड देन देयर आर सम ऑब्वियसली करंट अफेयर्स एंड द कंटेम्पररी जीके। जो करंट अफेयर इज वन ऑफ द टॉपिक जिसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा स्पेसिफिकली नहीं करना पड़ता है। आप यूपीएससी के लिए करंट अफेयर पढ़ रहे हो, बस या यू जस्ट रिवाइज द लास्ट 6 months करंट अफेयर फॉर दैट एंड यू कैन गो फॉर इट। 10 से 12 क्वेश्चन ये है। तो ये हमारा जो ईपीएफओ का एग्जाम है उसका एनालिसिस है, उसका बेसिकली वेटेज है कितने सब्जेक्ट की कौन सी होती। देन देखो यहाँ पे, तो जस्ट टू समराइज दिस फॉर यू, पॉलिटी के टोटल 14 क्वेश्चंस थे, ओके। दीज आर दी सब टॉपिक्स जिसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देयर आर कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स, पार्लियामेंट्री रेगुलेटरी एक्ट के ऊपर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के ऊपर, एक चार्टर एक्ट के ऊपर भी क्वेश्चन था। देन ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट,
पंचामृत ऑन क्लाइमेट चेंज, इलेक्शन लॉ, लीगल स्टैट्यूटरी प्रोसीजर्स एंड सो ऑनवर्ड्स। तो ये सारे के सारे मतलब कि यू कैन इमीडिएटली प्रिपेयर, ऐसा बहुत कॉम्प्लेक्सिटी वाला नहीं है। यू कैन सी द टॉपिक्स विच दे आर आस्किंग स्पेसिफिकली। नाउ इकोनॉमी, पॉपुलेशन, ग्लोबलाइजेशन की हाईएस्ट वेटेज थे, कम से कम नहीं तो 17 क्वेश्चन थे। उसके बाद पॉलिटी, हिस्ट्री और इंग्लिश के ऊपर मतलब कि नंबर ऑफ द क्वेश्चंस ये हैं। तो अगर आपकी इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री और इंग्लिश अच्छी है तो यू हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड एटलीस्ट 50 to 60% ऑफ योर पेपर। ठीक है, बाकी 50 से 60% जो पेपर है वो बेसिकली यहीं से होगा। फिर उसके बाद लेबर लॉज एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस, दिस रिमेन क्रूशियल, क्योंकि यही डिफरेंशिएशन फैक्टर, एवरी अदर टॉपिक इज ऑब्वियसली प्रिपेयर्ड बाय द एवरीवन, दिस इज द ओनली फैक्टर जो कि बेसिकली प्रिपेयर करना है इस एग्जाम के अंदर। ये वाला अगर आप कर लेंगे तो देयर इज नथिंग एल्स दैट एक्चुअली यस। कॉमर्स वाले, इकोनॉमिक्स वाले बच्चों को ये अकाउंटिंग का थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा एडवांटेज होता है, क्योंकि दे माइट एक्चुअली डू 3 or 4 मोर क्वेश्चंस हियर। बट जो नॉन कॉमर्स वाले, मतलब अगेन दैट्स लाइक विद एवरी एग्जाम, वो तो यूपीएससी में भी है, यूपीएससी में भी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आ जाएंगे तो कॉमर्स वाला अच्छी तरह से कर देगा। तो यस, बट स्टिल उसके बाद भी कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। कॉमर्स वाले भी क्लियर करते हैं, आर्ट्स वाले भी करते हैं, साइंस वाले भी करते हैं, मैथ्स वाले भी करते हैं, एवरीबडी डज इट। सो दीज थिंग्स एक्चुअली डोंट मैटर। बट हाँ, बस ये ध्यान रखना कि इफ यू आर अ कॉमर्स स्टूडेंट, इफ यू आर एन इकोनॉमिक्स स्टूडेंट, so all you have to focus is on the labor law, social security and the industrial relations. And if you are a non-commerce student, so you have an extra topic. With this, you also have to do an accounting. 2 टॉपिक ये बेसिकली करते हैं। बियॉन्ड दैट बाकी जितने भी टॉपिक हैं, इकोनॉमी, पॉपुलेशन, ग्लोबलाइजेशन, पॉलिटी, हिस्ट्री, इंग्लिश, दीज आर बेसिक्स। एंड इन माय एक्सपीरियंस इंग्लिश ईजी है सबसे ज्यादा। अगर किसी बच्चे को अच्छी इंग्लिश आती है तो 15 के 15 क्वेश्चन सॉल्व कर देगा। ओके, पॉलिटी विल आल्सो बी इजी। पॉलिटी यूपीएससी के अंदर भी इजी आता है। पॉलिटी इज अ सब्जेक्ट जो कि प्रिपरेबल होता है। हिस्ट्री अगेन गेट्स कॉम्प्लेक्स, दो दे आर नॉट आस्किंग एंशिएंट और मेडिवल, बट हाँ वो मॉडर्न हिस्ट्री पूछते हैं, बट दे कैन आस्क, इट गेट्स फैक्चुअल। सो यस, थोड़ी सी प्रिपेयर करनी पड़ेगी हमें। एंड यस, द मोस्ट ऑफ द रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर विद इन आवर हैंड। तो कंप्यूटर पूरा का पूरा प्रिपरेबल है। जनरल साइंस अगेन दिस गेट्स ट्रिकी बिकॉज it's just too wide. Chemistry है, bio है, physics है, so the people who have a science background are definitely going to have an advantage. इसको full fledged तो prepare नहीं किया जा सकता because again मतलब it's a full syllabus, right? So they can actually ask anything, but ठीक है, मतलब अब क्या कर सकते हैं, right? थोड़ा थोड़ा जो भी हमें एनसीईआरटी से जो भी साइंस की चीजें पढ़ी है हमने, उसी के बेसिस पे क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है, ये दिस इज व्हाट द क्या नाम है, एग्जामिनेशन वुड बी लाइक। और अगर एग्जैक्ट एग्जामिनेशन होता क्या है, अगर एग्जैक्ट एग्जामिनेशन को देखना हो, राइट, व्हाट एग्जैक्टली क्या पीवाईक्यू क्या थे, तो दिस इज द टेलीग्राम चैनल t.me/EPFO2025। इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैंने क्या किया है, प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन है 2023 के और 2021 के एंड 17 के एंड 15 के, वो मैंने शेयर कर दिए। सो जस्ट हैव अ लुक एट दोज पेपर्स, जस्ट हैव अ लुक एट इट देम वंस एटलीस्ट, और यू विल बी फाइन देन। एक बार आप उसको देख लीजिए, अगर आप यू विल गेट द आइडिया कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे कैसे नहीं आ रहे। एंड यू आर अ यूपीएससी एस्पिरेंट आई बिलीव नाउ, सो आई एम श्योर यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग। फॉर्म तो भरना ही है, ओके, इट डजंट मैटर व्हाट वी आर डूइंग और नॉट। इफ वी आर नॉट प्रिपेयरिंग, जस्ट फिल द फॉर्म, और दिन जब नवंबर में हो पेपर दे के आ जाएंगे, राइट। बट अगर आप 3 अटेम्प्ट दे चुके हैं यूपीएससी के, इफ यू आर अमंग्स दी सेकंड स्टेज ऑफ द योर यूपीएससी एग्जाम, so give some decent time to prepare for this. दिन में एक अपना पूरा यूपीएससी की प्रिपरेशन करो, ओके, एनीवेज दैट्स गोइंग टू ओवरलैप विद दैट, एंड दिन में 1 से 1.5 घंटा एक्स्ट्रा वाले सब्जेक्ट्स को दे दो, राइट। हर रोज भी नहीं देने हैं, हफ्ते में सिर्फ 2 या 3 दिन देने हैं, राइट। यू कैन जस्ट पुट सैटरडे और संडे को 3 घंटे का एक स्लॉट सैटरडे का, 3 घंटे का एक स्लॉट संडे का, जस्ट फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स। उसमें ये लेबर लॉज और उसमें ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को कंप्लीट कर लीजिए। तो दैट्स इट, दैट्स व्हाट द डील इज। तो अभी मैं क्या करता हूँ, बाकी और जो है जैसे इस पीडीएफ के अंदर हमने सारे किए, आई हैव शेयर्ड दिस सो यू विल गेट इट। ये 2023 के अलावा ये ऊपर दूसरे वाले जो हैं, क्या नाम है, वी हैव मेड इट फॉर ऑल, ओके। 2023 का एपीएफसी का उसका भी बनाया हुआ है। उसके बाद पीछे वाले भी जो हैं 2021 के जो हैं, आ गया, वी हैव जस्ट डिवाइडेड इट ऑल, एंड यहां से देख के आपको पता चल जाएगा कि करंट अफेयर्स में से कौन से आ रहे हैं, कंप्यूटर के क्या क्वेश्चंस थे, हिस्ट्री के क्या क्वेश्चंस थे, गांधी जी पे थे, मैकैकुले मिनट्स पे थे, पॉलिटी पे 8 शेड्यूल लैंग्वेजेस
committee on estimates, so onwards. You'll get the idea. This is 2020s. तो ये PDF तो मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे. एंड फॉर एनीथिंग एल्स, अगर EPFO पे कोई और कंटेंट जो भी चाहिएगा, विल शेयर इट ऑन दिस.